आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन हमने छुट्टियां मनाई। क्यों? क्योंकि मन को भी थोड़ा सा शांत रहना चाहिए ना। मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। मन में विचार तो आते रहेंगे, हम सबके साथ साझा करते रहेंगे, आप रोज़ सुनते रहेंगे। कुछ तो सोच के मैंने 2 दिन का अंतराल दिया, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, चाहे एक ही लोग को क्यों ना ही सुन रहे हों, सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। तो रोज़ मेरे ही विचारों को तो आप सुनते हैं, आप अपने विचारों को कब लाएंगे? तो यही सोच के तो मैंने भी सोचा, चलिए आपको थोड़ा सा समय देते हैं, कुछ अपना निजी ज्ञान पाने के लिए, कुछ रिक्त स्थान जिसमें आप अपना ज्ञान संजो के रखें, जिसमें कि आप समय आपको मिले, आपको जो भी सुना है उस पर सोचने के लिए। और मैं भी कुछ थोड़ा सा मन शांत रहे, नहीं तो रोज़ ये रहता है अभी वीडियो बनानी है, अभी अपना अनुभव साझा करना है। जब तक मैं भी नहीं साझा कर लेती मुझे भी नहीं चैन आता है। तो इस तरीके से कभी कभी थोड़ा सा अंतराल ले लेना चाहिए, जो कि अपने मन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सुबह नहाते धोते हैं और शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही मन को साफ करने के लिए कभी कभी बिल्कुल पूर्णतः मौन में चले जाना चाहिए। ना किसी से कुछ लेना ना देना, ना किसी प्रकार के विचारों को अपने मन में आने देना। तो इससे क्या, मन थोड़ा अपना शांत होता है, सुदृढ़ होता है और नई चीज़ें बहुत जल्दी फिर एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अंतराल ज़रूरी है। तो मैंने इस 2 दिनों में बहुत कुछ सोचा कि बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला, बुद्ध को ज्ञान की जिज्ञासा कैसे जागी। तो मुझे भी हम पहले लगता था कल रात के अलावा कि बुद्ध के जैसा ज्ञान मुझे भी मिल जाए, मैं भी ऐसी शांत हो जाऊं, बुद्ध के समान निर्मल हो जाऊं। जैसे बुद्ध एकदम निश्चल थे, एकदम ओस की बूंद जैसा थे, बस वैसे ही मैं हो जाऊं। फिर मेरे मन ने, दूसरे ही मन ने मुझे सचेत किया कि क्यों मैं बुद्ध की जैसी क्यों हूँ? अगर मैंने बुद्ध के जैसा ज्ञान पाया तो बुद्ध के जैसा हो जाएगा, वो मेरा ज्ञान नहीं होगा। तो बस मेरे मन में उस जगह सचेत किया। और हमारी ध्यान साधना का सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि जब हम साधना करते 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 इतने तटस्थ हो जाते हैं, तो हमारा मन खुद हमें सचेत करने लगता है, हमारा मन खुद हमें राह दिखाने लगता है, हमारा मन हमारा रखवाला हो जाता है। तो इस देह का भी, इस बुद्धि का भी और इस मन में उमड़ते घुमड़ते विचारों का भी रखवाला हो जाता है। तो मेरे मन ने, दूसरे मन ने, मतलब हम सबके मन में हजारों मन है और तरह तरह की तर्क कुतर्क करते रहते हैं। आप कभी गौर से देखिए, क्या ध्यान करते हैं तब आपको जब मन नहीं होता तो एक मन कहेगा कर ले, एक मन कहेगा नहीं करें। तो हमारे मन में हजारों मन है, मतलब रावण के तो 10 ही सर थे, हमारे मन, मतलब हमारे सबके मन में हजारों हजारों रावण बसे हैं और उनके हजारों हजारों शीश हैं। तो वो समय समय पर अपना शीश उठाते रहते हैं। उस शीश को दबाने का कार्य क्या करता है? हमारी ध्यान साधना। और जब ध्यान साधना, जो हमारी सांसें थमती जाती हैं, वो थमी हुई सांसें ही समता में जो रहती हैं, वो समता ही ईश्वर का रूप धारण करके, या फिर बोले तो ईश्वर तुल्य वो हमारे थमा हुआ पल रहता है, वही हमें सचेत करता है। और वही देखा जाए तो सारी शक्तियों का, सारे अनुभवों का पुंज रहता है, जो एक मजबूत ओरा, शुद्ध ओरा जिसको बोलते हैं, वो बन के हमें
प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। तो दूसरे मन ने हमारे कहा कि भाई हमें बुद्ध के जैसा नहीं होना है। अगर बुद्ध के अनुसार हर मानव अपने आप में विलक्षण है, हर मानव अपने आप में एक योग्यता लिए हुए है, हर मानव सृष्टि का प्रत्येक जीव वो अपनी एक अलग अपनी पहचान है उसकी, तो क्यों ना मैं अपनी अलग पहचान बनाऊं। बुद्ध की राह पे चलते चलते लोग मुझे, मैं अपने आप को अपने से जानूं, ना कि बुद्ध के उड़ाए हुए दुसाले से जानी जाऊं। मैं किसी और के लिए नहीं कह रही, मैं खुद के लिए, कि मैं कम से कम जब मेरे प्राण जाएं तो मैं ये जानूं कि हाँ, बुद्ध की राह पे चल के, बुद्ध के ज्ञान से मैं भी एक अपने मन में एक अपनी अलग पहचान बना सकी। तो बस मेरा बस यही हुआ कि नहीं, अगर मुझे, और बुद्ध ने जैसे कहा अपदीप भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना रास्ता स्वयं चुनो, तो क्यों ना मैं अपना रास्ता चुनूं स्वयं, और वो जो अनुभव होगा वही मेरा ज्ञान होगा, और वही से शायद मुझे वो शांति मिले, वो सुकून मिले जिसकी तलाश में शायद मैं काफ़ी समय से भटक रही हूँ। और अब जाके थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ, और मन को भी थोड़ा शांति मिलती है। और लोगों को मुझे उत्तर भी देने अभी आने लगा है कि जो अध्यात्म की राह पे रहते हैं, तो यानी कहते हैं कि ना धीरे धीरे मेरा भी दीपक टिमटिमाने लगा है, और उसकी लौ कब बड़ी होगी, कैसे प्रज्वलित होगा, प्रज्वलित तो हो गया है, लौ भी टिमटिमाने लगी है। बस हमेशा जलता रहे ये ज्ञान का दीपक, ऐसी मेरी आशा है। और आप सबके ज्ञान का दीपक अपनी लौ जगाएं, और उस लौ को भी आगे दिन दुनी रात चौगनी उस ज्ञान की लौ को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, जहाँ आपको अनंत शांति मिले, जहाँ आपको सच में कभी ऐसा न लगे कि मतलब कोई कमी महसूस हुई। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो सुकून। देखिए मेरी आँख में आंसू आ गए, ऐसी शांति मिले, दिल द्रवित हो जाए, मैं शब्द में नहीं बयां कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सब ना खुद अनुभव किया जाता है। और मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, कि बुद्ध ने एक मुट्ठी दिया है, जबकि उन्हें अनंत अथाह ज्ञान मिला था। उस अथाह ज्ञान में केवल भगवान ने हम लोगों को एक मुट्ठी ज्ञान दिया है। तब हम लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम लोग बुद्ध के पास गया, मतलब बुद्ध जी को क्या ज्ञान मिला, क्या कैसे ज्ञान मिला, ये आज भी 2500 साल हो जाने के बाद भी बुद्ध आज भी बुद्ध शुद्ध बने बैठे हैं। तो ये उनकी ज्ञान की ही परि अनुकंपा होगी, ये उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, जो कि सृष्टि रहते तो कोई भी नहीं मिटा सकेगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तो ज्ञान वो ऐसा दीपक है जो किसी के बुझाए नहीं बुझता है। कोई कितना भी बुझाने की कोशिश करेगा, उसकी लौ और ज़्यादा प्रकाशित होगी, वो और ज़्यादा ऊर्जावान होके प्रकाश फैलाने की कोशिश करेगी। तो मैं भी यही चाहती हूँ, सृष्टि का प्रत्येक मानव बुद्ध की राह पे चले, ना राह पे चले तो उनके ज्ञान के जो पंच शील बताया है, कम से कम उन्हीं का अनुसरण कर ले, तो वो कब मोक्ष को पा जाएगा उसको खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि हर कोई मोक्ष की नहीं इच्छा रखता, हर कोई कुछ ना कुछ, उनकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है। तो मैं इतना ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप बुद्ध की राह पे चलिए ना, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। केवल हृदय से, सच्चे हृदय से आप संकल्प लीजिए और उनकी राह पे चलिए। जो पंचशील का उपदेश उन्होंने दिया है वो मानिए,
आपको सब कुछ प्रकृति देगी, सब ब्रह्मांड में। और ये सारा ब्रह्मांड आपके शरीर में है, आपके मस्तिष्क में है। जो कुछ चाहिए आप अपने से मांगिए ना, आप सब कुछ आपको मिलेगा। एक बार विश्वास करके देखिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का मंगल हो, सुखमय शांतिपूर्ण जीवन हो।